प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं तो आइए हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें। हम में से बहुत से लोग अपने परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और भविष्य की चिंताओं को लेकर यहाँ आए हैं। कुछ लोग उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, कुछ लोग किसी चमत्कार की आशा में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल प्रभु के निकट बैठकर उसकी शांति का अनुभव करना चाहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है। हम दिन रात अनेक बातों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन आज प्रभु हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा खजाना कहाँ है? जिस चीज को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, हमारा हृदय भी उसी से जुड़ जाता है। इसलिए आज आइए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं और उसके वचन को सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग उसे नष्ट करते हैं और चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। शरीर का दीपक आँख है। यदि तुम्हारी आँख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमय होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को परखने का निमंत्रण देता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां सफलता को धन से, सम्मान को पद से और खुशी को वस्तुओं से मापा जाता है। लोग अधिक कमाने, अधिक पाने और अधिक जमा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें एक गहरा सत्य सिखाते हैं। संसार की हर वस्तु अस्थायी है। धन आवश्यक है, लेकिन वह जीवन का उद्देश्य नहीं है। संपत्ति उपयोगी है, लेकिन वह हमारे हृदय की शांति नहीं बन सकती। मान सम्मान अच्छा है, लेकिन वह हमारे जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। प्रभु कहते हैं, जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। यदि हमारा हृदय केवल संसार की चीजों में लगा रहेगा तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी सामने आ जाएगी, लेकिन जब हमारा हृदय परमेश्वर में स्थिर होता है, तब परिस्थितियां बदले या न बदले, हमारे भीतर शांति बनी रहती है। प्रभु आगे कहते हैं कि आँख शरीर का दीपक है। इसका अर्थ केवल हमारी शारीरिक आंखों से नहीं है, यह हमारे दृष्टिकोण की बात है। यदि हम जीवन को विश्वास की आंखों से देखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का हाथ दिखाई देगा। लेकिन यदि हम केवल भय, ईर्ष्या, शिकायत और निराशा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा। आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें, अपनी प्राथमिकताओं को सही करें और अपनी दृष्टि को उसकी ओर लगाएं। जो प्रेम हम दूसरों को देते हैं, जो दया हम दिखाते हैं, जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, जो विश्वास हम बनाए रखते हैं, यही स्वर्ग का खजाना है। आज आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा जीवन केवल संसार की चीजों के पीछे भाग रहा है? क्या मैं परमेश्वर के लिए समय निकालता हूँ? क्या मेरा हृदय वास्तव में प्रभु में लगा हुआ है? आइए आज हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथों में सौंप दें और विश्वास और भरोसे के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज हम कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, धन्यवाद उस अनगिनत आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं।
हे प्रभु, आज के सुसमाचार के द्वारा आपने हमें याद दिलाया कि संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन आपका प्रेम और आपकी कृपा आनंद है। इसलिए आज हम अपना हृदय आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारी प्राथमिकताओं को सही कीजिए, हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जिसमें हम पहले आपके राज्य और आपकी इच्छा को खोजें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को प्रेम, शांति, आनंद और विश्वास से भर दीजिए। जहाँ तनाव है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा जन्म ले, जहाँ भय है वहाँ आपका साहस कार्य करें। हमारे परिवारों को हर प्रकार की बुराई, कलह और विभाजन से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। उन्हें बुद्धि, विवेक और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से दूर हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखिए। अपने पवित्र स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें। उन्हें गलत निर्णयों, बुरी संगति और हर प्रकार के खतरे से बचाइए। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार प्रदान कीजिए। जो व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। जो कर्ज और चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं उन्हें राहत और समाधान प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए। जो अस्पतालों में हैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो टूट चुके हैं उन्हें नया साहस और नई आशा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें अपने प्रेम और आशीषों से भर दीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके संबंधों को और अधिक मजबूत कीजिए। उन्हें स्वास्थ्य, प्रेम और दीर्घायु का वरदान दीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े सभी लोगों की विशेष मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। कई लोग महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई लोग अपने परिवारों के लिए रो रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है। हे प्रभु, यदि उनकी प्रार्थनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो तो अपने समय पर उन्हें पूर्ण कीजिए। उन्हें धैर्य दीजिए, विश्वास दीजिए और आपकी योजना पर भरोसा करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रखिए। हमें हर दुर्घटना, बीमारी, अनिष्ट और बुराई से बचाइए। हमें और हमारे परिवारों को अचानक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हमारे घरों, यात्राओं और कार्यस्थलों पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। हे प्रभु, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भावना बनी रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कीजिए। दुनिया के सभी देशों में शांति स्थापित हो। जहाँ युद्ध है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम जन्म ले, जहाँ अंधकार है वहाँ आपका प्रकाश चमके। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो संसार की वस्तुओं से अधिक आपको प्रेम करे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके लिए जिया जाए और दूसरों के लिए आशीष बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम याद रखें, संसार का धन नष्ट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर में रखा गया विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। जहाँ हमारा हृदय है वहीं हमारा जीवन भी होगा। इसलिए अपने हृदय को प्रभु में स्थिर रखें और उसकी कृपा पर भरोसा बनाए रखें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर की शांति और प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकें।
हम फिर कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का